नमस्कार। आज 11 अप्रैल है। आज ही के दिन 1827 में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। मेरी तरफ से उन्हें सादर नमन। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात बोला था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के अभाव में बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुद्धि के अभाव में नैतिकता का पतन हो जाता है, नैतिकता के अभाव में प्रगति रुक जाता है, प्रगति के और धनाभार के अभाव में शूद्र नष्ट हो जाता है, और इन सभी जो दुख हैं इनका कारण केवल और केवल अविद्या है। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फुले जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने देश में बहुत से काम किए। जैसे स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ाया, बहुत महत्व दिया। उन्होंने अपने पत्नी को भी पढ़ाया लिखाया। उसके साथ ही उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उनका मानना था कि विधवा विवाह होना चाहिए। उसके साथ उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और इनके जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था 1 वर्ष के अंदर ही। इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता गोविंद राव थे। जब इनका दाखिला स्कूल में कराया गया तो उच्च जातियों के लोगों के विरोध के कारण इनका नाम कटवा दिया गया, और ये स्कूल बहुत समय तक नहीं गए, बहुत सालों तक। लेकिन ये अपने घर का कार्य करने के साथ ही शाम को पढ़ाई भी किया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ एक पादरी और एक शिक्षक ने इनका नाम स्कूल में लिखवाया, और बाद में वहाँ पे इन्होंने अच्छी इंग्लिश सीखी, जिससे इंग्लिश के महारथी बने। इनकी शादी जो है 14 वर्ष की उम्र में 8 वर्ष की सावित्रीबाई फुले से हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी, सावित्रीबाई जो थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया। इन्होंने एक स्कूल भी खोला था, और उसमें इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थी, ये देश की पहली शिक्षिका बनी। जब ये स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पे काफ़ी इनका विरोध होता था, क्योंकि जिस तरह से ग्रंथों में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया है, उसी तरह से इसी के आधार पे इनका विरोध होता था। और जब ये पढ़ाने जाती थी तो कीचड़ों से और गोबरों से इनके ऊपर हमला होता था, पत्थरों से। और ये जब पढ़ाने जाती थी 2 साड़ी लेके जाती थी, पहला गंदा होता था तो दूसरा उसे बदल के पहन के पढ़ाती थी। इस तरह का संघर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अपनी ज़िंदगी में देखा था, जिसकी वजह से, उनके संघर्षों से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।